आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, पी रेशियो चेक करना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना चाहिए, बुक वैल्यू चेक करो, इंटरप्राइजेस चेक करो। ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको मानो हर कोई बताता है और ऐसे वीडियोस आपको YouTube पे हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि कंपनी में अगर ये साइन आपको देखने को मिले तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी बातों को आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। आपको मैं 4 ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आपको वो साइन जो है किसी भी कंपनी में देखने को मिले और आप उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जिससे आप मासिव वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको उस शेयर्स में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। ये साइन जो है किसी भी कंपनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अगर ये साइन पहचानने नहीं आता तो आप कितना भी उसका फंडामेंटल एनालिसिस आप कर लो, टेक्निकल एनालिसिस कर लो, सब कुछ चेक कर लो, फिर भी आपको लॉस हो सकता है। Hi, I'm Prabhu. We are building online awareness in stock market and real estate investing, which help you to learn investing, build wealth. Make sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी टाइप के वीडियोस हर वीक देखने के लिए। अगर मुझे किसी भी कंपनी के शेयर लेने से अवॉइड करना हो, इवन सिंगल शेयर भी लेने से अवॉइड करना हो, तो मैं वो कंपनी के शेयर्स लेने से अवॉइड करूंगा जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री है। मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शेयर लेने से मैं अवॉइड करूंगा। वो शेयर जिसमें मानो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो, जिस कंपनी पे मानो हर किसी को भरोसा हो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और हर कोई उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, मैं उस कंपनी के शेयर्स लेने से अवॉइड करूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। पॉपुलर कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हैं क्योंकि उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा हो जाता है और बिना किसी रीजन का वो शेयर मार्केट पे बुल पे होता है। मार्केट में कोई एक अच्छा न्यूज आ जाता है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को लगातार बाय करना शुरू कर देते हैं, जैसे मानो उनके जिंदगी की सारी उम्मीदें उस स्टॉक्स पे आके टिक गई हो। ब्रोकर हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जैसे मानो सारे सपने उसी शेयर से पूरे हो जाएंगे। लोग अपनी मेहनत की कमाई से लगातार वो शेयर्स बाय करने लग जाते हैं इस होप में कि वो जल्दी अमीर बन जाएंगे। वैसे एक सीक्रेट बताऊं क्विक रिच बनने के, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में बोला था, ये सीक्रेट आपको बहुत अमीर बना देगा, बहुत ज्यादा अमीर बना देगा। वो सीक्रेट ये है, देयर इज नो वे टू बिकमिंग अ क्विक रिच इन स्टॉक मार्केट। ये शेयर जितना जल्दी ऊपर जाते हैं उतना ही जल्दी नीचे आते हैं और अगर आप इतने क्लेवर नहीं हो कि राइट टाइम पे इतने पॉपुलर कंपनी के शेयर्स को सेल कर सको तो आपकी आशा जल्द ही निराशा में बदल जाएगी, क्योंकि ये पॉपुलर कंपनी के शेयर्स आराम से नीचे नहीं गिरते हैं। लॉकडाउन से पहले मार्च 2020 के पहले या दूसरे वीक में जिसने बजाज फाइनेंस के शेयर से एग्जिट लिया होगा 4200 या 4210 पर शेयर के हिसाब से, उसके लिए तो काफी अच्छा डील रहा होगा। लेकिन उस टाइम पे जिसने उस शेयर में एंट्री लिया होगा और ये सोचकर कि उसको प्रॉफिट होगा, इस होप में कि उसे प्रॉफिट होगा, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा इस शेयर से, उसका क्या हुआ होगा वो आप अच्छे से जानते हो। लगातार उस समय शेयर प्राइस गिरते जा रहे थे। उस समय शेयर सेल करने का मतलब लॉस में सेल करना, और नवंबर 2020 में जाकर शेयर प्राइस 4200 के करीब आया था। और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतने लॉन्ग टाइम तक इतना अधिक पैसा लगाकर लॉस में वेट करेगा। हर तरफ डर का माहौल था और शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे थे। कुछ लोग ये सोचकर किसी भी शेयर प्राइस पे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि अगर शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा तो मैं एवरेजिंग करके या शॉर्ट सेल करके अपना प्रॉफिट कमा लूंगा। उनसे मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या आपको अपने पैसे पसंद नहीं है? क्यों इतना नफरत करते हो अपने पैसों से? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना घर कार सब कुछ गवा दिए हैं। डिटेल में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे पैसे गंवाने हैं शॉर्ट सेल करके, मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने पैसे गंवाने से बचा सकते हो। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ मेंटेनेंस या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्री हैं और इस इंडस्ट्री पे मानो हर किसी का होप रहता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारे आसपास के हर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हमसे यही कहते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका रिटर्न डबल डिजिट में जाएगा। और इंडस्ट्री पॉपुलर होने की वजह से बहुत ही स्मार्ट क्राउड को ये अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस लगातार बढ़ने लग जाता है और एक पॉइंट पे जाकर शेयर प्राइस डिक्लाइन करने लग जाता है, क्योंकि मार्केट में हमसे भी ज्यादा कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जो उस पीक पॉइंट पे अपने शेयर्स को सेल कर देता है। एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी गलत होने लगती है और उनका फेवरेट वर्ड इस टाइम पे शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए, शेयर को सेल कर देना चाहिए। ऐसा बहुत बार हो चुका है, मानो ये अनकाउंटेबल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में इंडस्ट्री का बहुत ही ग्रोथ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो फ्यूचर सर्वाइवल हो, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। ऐसा हमने पास्ट में बहुत बार देखा है।
जैसे जिरोक्स कंपनी, जिरोक्स की जरूरत किसे नहीं पड़ती, आज भी हमें जिरोक्स की जरूरत पड़ती है। और जिरोक्स कंपनी ने पहली बार जिरोक्स मशीन लॉन्च किया था, उस समय जिरोक्स कंपनी की बहुत चांदनी थी। जिरोक्स कंपनी का प्रॉफिट और शेयर प्राइस जैसे मानो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे था, जो पैसा उसमें लगा रहा था उससे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कुछ जापानीज कंपनी और IBM जिरोक्स इंडस्ट्री में एंटर कर गए और जिरोक्स कंपनी का क्या हुआ वो आपको पता ही है। जब वॉरेन बफेट और चार्ली मंगल जैसे से इंसान से गलती हो सकती है, एयरलाइंस कंपनी में उन्होंने अपना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो पब्लिकली आके इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो हम तो गलती करेंगे ही। ओवरऑल आप अनपॉपुलर इंडस्ट्री के नॉन फेमस शेयर को प्रीफर करो, क्योंकि उससे भीड़ दूर रहता है और आप वैसे शेयर्स को कंसीडर कर सकते हो जो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, आप टाइमली उस शेयर से एग्जिट भी ले लेना, मतलब उसे टाइमली सेल भी कर देना। दूसरे टाइप के कंपनी का स्टॉक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो इस बात पे फेमस हो कि ये ए कंपनी नेक्स्ट एप्पल बनेगी, वो वाई कंपनी नेक्स्ट इंडिया की फेसबुक बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ऑफ एनी कंपनी विल बी ऑलमोस्ट नेवर। इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लो, कोई भी नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट या TCS नहीं बन पाया। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ये एक्स प्लेयर बहुत ही अच्छा खेलता है, ये अगला धोनी या माइकल जॉर्डन होगा? आप भी ऐसा मजाक करते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर पर्सन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है और वैसे ही कंपनी चलाने के भी हर पर्सन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, मार्केट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप अवॉइड करो ऐसे किस्से कहानियों वाले कंपनी को। टिम कुक एप्पल का CEO जरूर बन सकता है, लेकिन स्टीव जॉब तो नहीं बन सकता ना। तीसरे टाइप के कंपनी के शेयर्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, वो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। जब पहली बार मुझे भी रिसर्च से पता चला था तो मैं भी शॉक था, लेकिन थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद में मैं भी एग्री कर गया। वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन या बहुत ज्यादा एक्विजिशन करने वाले कंपनी के स्टॉक्स को आप अवॉइड करो। लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा मोस्टली केस में देखा गया है कि कंपनी शेयर बाईबैक करने की जगह पर या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने की जगह पर सारा प्रॉफिट वो खुद के पास रख लेती है, जो अच्छी बात है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने भी बस अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार डिविडेंड पे किया है, वो भी गलती से। दूसरे कंपनी का एक्विजिशन करने का मतलब मींस उसे खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप गलत डिसीजन ले लो, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं डिसवर्सिफिकेशन होता है, जो घटिया साबित होता है दो बड़े मेन रीजन की वजह से। पहला ये कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बिना कुछ सोचे समझे एक्विजिशन ओवर प्राइस पे कर लेता है, मार्केट से कंपटीशन कम करने के चक्कर में, जिसका कोई फायदा नहीं होता। अगर वही पैसा वो ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने में लगाए तो बिना एक्वायर किए भी वो कंपनी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकती है। दूसरा, कंपनी एक्विजिशन ऐसा करती है जो लोगों की पूरी तरह समझ से परे होता है, जो इंश्योर करता है कि कंपनी को फ्यूचर में बड़ा लॉस होगा ही। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर किया, बाद में नोकिया का नाम चेंज करके उसने माइक्रोसॉफ्ट रख दिया, तो फायदा क्या हुआ एक्वायर करने का? क्या नोकिया को उसने हार्डवेयर के लिए एक्वायर किया था? मार्केट में बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो बहुत ही कम प्राइस पे हार्डवेयर बना रही थी, वो वहां से भी ले सकता रहा, लेकिन उन्होंने नोकिया को एक्वायर किया और बाद में नोकिया को फिर सेल भी कर दिया, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे लॉस के साथ। डाइवर्सिफिकेशन या एक्विजिशन करना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, इससे कंपनी और स्ट्रांग होती है और कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो करता है। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करना एक तरह से कैश बर्न करने जैसा है, जिससे कंपनी का लॉस होता है। कंपनी का लॉस होता है मतलब शेयर होल्डर का लॉस होता है, मतलब आपका लॉस होता है। आप चेक करो, कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तब सही है, तब कोई इश्यू नहीं है। चौथी चीज जो आपको कोई भी कंपनी में चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए, वो ये है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहा है उसका 25 से 30% क्या कोई सिंगल बायर पे डिपेंडेंट है। अगर हाँ डिपेंडेंट है तो फिर वो कंपनी सही नहीं है। जैसे IRFC मैक्सिमम लोन किसे देता है? IRCTC को देता है। कल को अगर गवर्नमेंट ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, जैसा कि बात भी चल रहा है कि रेलवे प्राइवेट होगा, तो वैसे कंडीशन में IRFC खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोन IRFC जो है वो IRCTC को देता है। वो भी लोन कैसे देता है? मार्केट से वो लोन उठाता है, कुछ परसेंट का मार्जिन रखता है, फिर IRCTC को दे देता है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे बहुत ही बड़े फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके पास अंधा पैसा है, बिना उधार लिए उनके पास इतने पैसे हैं, वो तो लोन कम परसेंट पे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम होगा। और अगर कल को गवर्नमेंट रेलवे प्राइवेट कर देती है तो वो प्राइवेट कंपनियां कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पसंद करेंगे, और हो सकता है कि वो प्राइवेट कंपनी IRCTC को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे, तो ऐसे कंडीशन में IRFC पूरा खत्म हो जाएगा। काश HDFC बैंक का नाम कौर व्यास बैंक होता, मजा आ जाता।
सुनने में थोड़ा क्लीशे लग सकता है, लेकिन बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस बात को मानते हैं। क्या HDFC बैंक का नाम कौर व्यास बैंक होना चाहिए? नहीं, रुको, पहले आप मुझे पूरा बोलने तो दो। आपको ऐसे कंपनी के शेयर्स को प्रीफर करना चाहिए जिस अच्छे कंपनी का नाम थोड़ा डल, बोरिंग और बोलने में कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि ऐसे कंपनियों से मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर दूर रहते हैं। मैक्सिमम मीडियोकर कंपनी जिनका नाम बहुत ही फ्लैशी और बोलने में बहुत ही इजी होता है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटीज देता है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी ऐसे टाइप के स्टॉक्स लेने से अवॉइड कर सके। नेक्स्ट वीडियो आप मुझसे किस टॉपिक पे चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इन्वेस्टिंग को सिंपल और फन बनाना हमारा मिशन है। और हमारे इस मिशन से जुड़े रहने के लिए, वीडियो को बार बार पूरा आके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।